So the next topic we have, पीछे हम बात कर रहे थे अमीनो एसिड्स, ठीक है, कि अमीनो एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ज्यूट्राइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, NH3+, CHR, CO-, ठीक है। और अमीनो एसिड को अगर हम एसिड सॉल्यूशन में डालें तो ये अमीनो एसिड क्या काम करते थे, एसिड में से HN को लेके CO- और H+ से क्या बन जाता, COH, तो क्या बन जाता था NH3+, CHR, COH। पॉजिटिव बन जाता था, जो कहाँ पे जाता था, कैथोड पे, जो कहाँ पे जाता था, कैथोड पे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे, इलेक्ट्रोलिसिस करते थे। और अगर हम अमीनो एसिड के अंदर बेस डालते हैं तो ठीक है, तो बेस के बेस में क्या था, NH3+ जो है अमीनो एसिड में से H+ आयन लूज कर देता था, ठीक है, और क्या बनता था, NH2CHR, CO-, नेगेटिव आयन बन जाता था। और नेगेटिव आयन हमेशा कहाँ पे जाते हैं, एनोड पे, जहाँ उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाते हैं, नेगेटिव आयन एनोड पे जाते हैं। और नेक्स्ट है, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो pH होता है, ठीक है, जब अमीनो एसिड किसी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं होंगे। अमीनो एसिड इज नॉट माइग्रेटेड टुवर्ड any of the electrode under the influence of electric field. This pH is called isoelectric point. तो बड़ी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो pH है जब अमीनो एसिड किसी इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट नहीं होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उस pH को हम क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नेक्स्ट है बड़ी पेप्टाइड। अभी जो अमीनो एसिड्स हैं, अगर ये आपस से कंबाइन कर जाएं तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अगर ये आपस से कंबाइन कर जाएं तो उनसे जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड। अब ये आपस से कंबाइन कैसे करेंगे, ठीक है, तो एक अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, इनके बीच में कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मीन समथिंग विल बी लॉस्ट, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, जैसे पॉलीमर चैप्टर आपने पढ़ा है, ठीक है। सो यहाँ वाटर रिमूव हो जाए, कैसे रिमूव होगा, देखो नीचे आपकी इक्वेशन दिखा रखी है, NH2CHR, COH एक अमीनो एसिड प्लस दूसरा अमीनो एसिड NH2CHR, COH। तो एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, दूसरे अमीनो एसिड का COH ग्रुप, ये आपस से कंबाइन कर जाएंगे। COOH में से OH चला जाएगा, NH2 में से H चला जाएगा, ठीक है। तो एक H और एक OH, वाटर रिमूव हो जाएगा, तो व्हाट विल लेफ्ट, क्या रह जाएगा, NH2CHR, CO, क्योंकि पहला अमीनो एसिड देखो उसमें से OH चला जाएगा, COH में से OH चला जाएगा, CO रह जाएगा। और दूसरे अमीनो एसिड में से NH2 में से H चला जाएगा, क्या रह जाएगा, NH। तो व्हाट वी गेट, NH2CHR, CO, NH, CHR, COH। तो ये जो मॉलिक्यूल बना है, इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड। तो पेप्टाइड कौन सा मॉलिक्यूल है, पेप्टाइड जो है एक अमाइड होता है। कैसे बनता है, दिस इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन of amino group of one alpha amino acid and carboxylic group of another alpha amino acid with the removal of water, ठीक है। So what is peptide? It is the amide, it is the molecule which is formed by the condensation of amino group of one alpha amino acid and carboxylic group of another alpha amino acid and water is lost, ठीक है। तो दो अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन कर जाते हैं, एक अल्फा अमीनो एसिड के COH में से OH चला जाएगा, दूसरे अल्फा अमीनो एसिड में से NH2 में से H चला जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, और क्या रह जाएगा, NH2CHR, CO, NH, CHR, COH। दिस मॉलिक्यूल फॉर्म कॉल्ड पेप्टाइड। अब ये जो पेप्टाइड बना है, ये जो आपके सामने पेप्टाइड बना हुआ है, इसमें दो अमीनो एसिड को कौन सी लिंकेज जोड़ रही है, ये दो अमीनो एसिड आपस से कंबाइन कर रहे हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो, पहला अमीनो एसिड का CO ग्रुप है, दूसरा अमीनो एसिड का NH ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो CO और NH ग्रुप, इनकी वजह से दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए। तो इस बॉन्ड को, इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, CO-NH बॉन्ड या CO-NH linkage which join together two or more alpha amino acid in a peptide। तो किसी पेप्टाइड के अंदर
दो या दो से अधिक अमीनो एसिड को जो लिंकेज जोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। तो कौन सी लिंकेज है, एक अल्फा अमीनो एसिड का CO ग्रुप है, दूसरे अल्फा अमीनो एसिड का NH ग्रुप है। तो CONH ग्रुप which join together two or more alpha amino acid in a peptide that is called peptide linkage or peptide bond. नेक्स्ट है what is oligopeptide। ऐसे पेप्टाइड को ओलिगोपेप्टाइड कहते हो which have shorter chain having 2 to 10 अमीनो एसिड रेजिड्यू। ऐसे पेप्टाइड जिसमें 2 से लेकर 10 अमीनो एसिड रेजिड्यू होते हैं, छोटे चेन्स होती हैं पेप्टाइड्स की, तो ऐसे पेप्टाइड को हम क्या कहते हैं, ओलिगोपेप्टाइड। तो व्हाट आर ओलिगोपेप्टाइड, द पेप्टाइड हैविंग शॉर्टर चेन कंटेनिंग 2 to 10 amino acid residue that is called oligopeptide. And next we have polypeptide। अगर आपके पास 100 से 1000 अल्फा अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन कर दें बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो जो पेप्टाइड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो वही पॉलीपेप्टाइड, इफ ए लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड, लार्ज नंबर मीन 100 to 1000 ऑफ अल्फा अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन कर जाते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो जो पॉलीएमाइड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, एक नोट दे रखा आपको, ये जो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं अगर इनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज़्यादा हो तो उसको हम प्रोटीन कहते हैं। द पॉलीपेप्टाइड हैविंग मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर दैन 10,000, जिनका 10,000 से मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज़्यादा हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन की कितनी टाइप्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पे इनकी 2 टाइप्स हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो पहले हम बात करते हैं फाइब्रस प्रोटीन कौन से होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स, जिनमें थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, विच टेंड टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर। तो फाइब्रस प्रोटीन कौन से होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल विच टेंड टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर। और ये जो पॉलीपेप्टाइड्स, इनमें फाइब्रस प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, दे आर हेल्ड एट मैनी पॉइंट बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज लाइक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड सम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो इन फाइब्रस प्रोटीन में वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड बिकॉज ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में इनसॉल्युबल है। तो पहली टाइप यही है फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन कौन से होते हैं, दीज प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल विच टेंड टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर। और ये प्रोटीन पानी में इंसॉल्युबल होते हैं। क्यों इंसॉल्युबल होते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सम डाइसल्फाइड लिंकेज। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस दे आर insoluble in water. एग्जाम्पल, केराटिन, आपके हेयर में, नेल्स में, स्किन में केराटिन पाया जाता है। केराटिन इज द फाइब्रस प्रोटीन। मायोसिन इन मसल्स में जो फाइब्रस प्रोटीन कौन सा होता है, मायोसिन। एंड फाइब्रियन इन सिल्क में कौन सा पाया जाता है, फाइब्रियन। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स। सेकेंड टाइप यू हैव ग्लोबुलर प्रोटीन। अब ग्लोबुलर प्रोटीन कौन से होते हैं, इन प्रोटीन्स में क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं फोल्ड हो जाती हैं। इन दिस प्रोटीन्स द पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड अराउंड इटसेल्फ इन सच ए वे दैट गिव स्फेरियोइडल शेप टू द प्रोटीन। कौन सी शेप देती है, स्फेरियोइडल शेप टू द प्रोटीन। तो व्हाट आर ग्लोबुलर प्रोटीन, इन दिस प्रोटीन्स द पॉलीपेप्टाइड चेन fold up around itself in such a way that give spheroidal shape to the protein। ठीक है, और इन प्रोटीन्स में वीक फोर्सेस होते हैं। कौन से होते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सम वंडर वॉल अट्रैक्शन। ठीक है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन में कौन सी फोर्स होती है,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स और थोड़ी बहुत मात्रा में वन डबल इंट्रैक्शन हो सकती हैं। एंड बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेस दीज प्रोटीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये प्रोटीन पानी में सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल ऑल दी एंजाइम, जितने भी एंजाइम्स हैं सबके सब क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। हार्मोन इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में होता है, हार्मोन है ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन